जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्री पर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस घटना चक्र और केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हम उसका सब पार्ट द फ्यूल्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी इन द इवनिंग और प्रेसिडेंट जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम घटना चक्र की स्टैटिक सीरीज़ देखें तो 4 कंप्लीट कर लिए हमने प्लेलिस्ट इसमें। सो वो 4 प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में एक आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर अपकमिंग कोई एग्जाम्स हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बिकॉज एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स उसमें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इनफैक्ट 21 के साथ 20 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 21 से इज द गैस विच एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड। तो चावल के खेतों से जो गैस निकलती है उसका क्या नाम है? दैट इज़ मीथेन, CH4। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट होती है राइस फील्ड से। ईथेन, मीथेन एंड नाइट्रोजन, ईथेन, मीथेन एंड नाइट्रोजन आर गिवन इन द ऑप्शन। सो ऑप्शन मीथेन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घर में जो हम गैस को यूज़ करते हैं वो उसका मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? तो उसमें देखिए ईथेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, जो राइस फील्ड से निकल रहा है, जो मीथेन जो मार्शी एरिया से निकल रहा है वो नहीं होगा उसमें, उसमें होगा ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। So LPG is the abbreviation for liquid petroleum gas. Like all fossils fuels, it is non-renewable source of energy, and it is extracted from crude oil and natural gas. मेन जो कॉम्पोजिशन होता है LPG का वो होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि 3 to 4 कार्बन एटम्स भी होते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट्स जो होते हैं LPG के वो होते हैं प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10। LPG मिक्सचर्स कंटेन अ लिटिल मोर प्रोपेन इन विंटर। विंटर्स में प्रोपेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड समर्स में ब्यूटेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट एवरेज में अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 65% ब्यूटेन एंड 35% ऑफ प्रोपेन होता है इसमें। स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि ईथेन भी प्रेजेंट होता है। इथाइल मर्केप्टेन नॉर्मली यूज़ किया जाता है स्टेंचिंग एजेंट के तौर पे स्मेल के लिए। तो जब गैस की जो स्मेल आती है आपको, बदबू जिसको बोलते हो, वो मर्केप्टेन की, इथाइल मर्केप्टेन की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG? सो LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ LPG? अगेन ब्यूटेन। Next, LPG used as domestic fuel contains mainly, so mainly it contains butane. Next question, LPG used as domestic fuel chiefly contains, so it chiefly contains um, more than one of the above, because इसमें प्रोपेन भी है, इथाइलिन भी है, ईथेन भी है और ब्यूटेन भी है। इंडियन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इंडियन गैस किसका मिक्सचर है? तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। LPG is the flammable mixture of hydrocarbon gases used as fuel. Indian gas is mainly the mixture of propane and butane, C3H8 and C4H10. The stench due to leakage from LPG cylinder is because of, so it is because of ethyl mercaptan. तो आपको पता चल जाता है, देखिए इसलिए भी किया जाता है कि आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। सो गैस की जो स्मेल है वो इथाइल मर्केप्टेन की वजह से होती है। तो LPG इज़ अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और LPG एक अडरलेस लिक्विड है, गैस प्रोडक्ट है। However, to identify the leakage, ethyl mercaptan is used in LPG. Match list 1 with list 2, fuel gases और major constituent, CNG, LPG, coal gas और water gas। देखिए LPG अभी हमने पढ़ा, LPG में क्या क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएंगे। ठीक है, सो बी का 2। CNG में हो जाएगा आपका मीथेन और ईथेन।
मीथेन एंड इथेन। और कोल गैस में और वाटर गैस, लास्ट है वाटर गैस। सो देखिए वाटर गैस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होंगे, और कोल गैस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। देन सीएनजी जो था वो था मीथेन और इथेन। एंड वाटर गैस में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन। तो देखिए मेन कंपोनेंट तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन, मेनली ब्यूटेन। अगर सिर्फ एक ही का यूज़ करेंगे तो मेनली ब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। तो ये बात सही है। सो मेन कंपोनेंट एलपीजी के हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। एंड मीथेन प्रेजेंट इन बायोगैस, ये डायरेक्टली फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं। लाइक ऑल फॉसिल फ्यूल्स इट इज़ ऑल्सो एन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। एंड the main composition of LPG are hydrocarbons containing 3 or 4 carbon atoms. Next, pressure gauge is not given in the domestic LPG cylinders. Pressure gauge is not given in the domestic LPG cylinders. Why? Because they cannot represent the quantity of gas in LPG cylinder. So oxygen और जो दूसरी गैसेस होती हैं जो मिलती हैं गैस सिलेंडर्स में, दे आर इन गैसियस स्टेट, जबकि लिक्विड LPG सिलेंडर gas is found in the liquid state. So pressure gauge cannot represent the quantity of gas in LPG cylinders. So जो प्रेशर गॉज होता है वो डोमेस्टिक LPG में नहीं देते। इन वॉट फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर्स। सो कुकिंग गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। जो सिलेंडर में भरा होता है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस and it is readily available alternative to gasoline, which is made by compressing natural gas by natural gas to less than 1% of volume at standard atmospheric pressure. CNG used in automobiles to check pollution mainly CH4. So CNG is made by compressed natural gas which is mainly composed of methane. इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं which is mainly found deep inside the earth and have approximately 80% to 90% methane. The major component of CNG is CH2. Major component of CNG क्या हो जाएगा? Sorry, CH4, methane. Then what is the main component of natural gas? मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस क्या है? सो मेन कंपोनेंट हो जाएगा मीथेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली इसमें क्या होगा? मीथेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इज लिक्विफाइड अंडर द एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू फैसिलिटेट द स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेशली डिजाइंड वेसल्स। फर्स्ट LNG टर्मिनल इन इंडिया was built in Hassan, and natural gas matters are separated from LPG and these include ethane, butane, propane. देखिए ये बोल रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है वो सेपरेट की जाती है LPG से, और इसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नेचुरल गैसलीन होती है। तो आपको बताना सही कौन सा है। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये लिक्विफाई होती है अंडर द एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इसको देखने में। ओके,
ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट फिर से देखते हैं. नेचुरल गैस मैटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एलपीजी एंड दीज इंक्लूड ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. 1 second please. Okay, so we were here. हाँ, नेचुरल गैस मैटर्स जो हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम एलपीजी एंड दीज इंक्लूड ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसोलीन. तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें सिर्फ सही है, सेकंड और थर्ड फॉल्स है. एलएनजी एक नेचुरल गैस है, प्रीडोमिनेंटली मीथेन CH4 एंड दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म जिससे कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ईजी हो. नेचुरल गैस इज कंडेंस्ड इनटू अ लिक्विड एट कंडेंस्ड इनटू अ, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कन्वर्ट की जाती है लिक्विड फॉर्म में. स्टोरेज थोड़ा आसान हो जाता है. एंड द नेचुरल गैस इज कंडेंस्ड इनटू अ लिक्विड एट क्लोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय कूलिंग इट टू अप्रॉक्सीमेटली -162 डिग्री सेंटीग्रेड. पहला LNG टर्मिनल जो है वो दहेज गुजरात में था, ना कि हसन में. एंड द मेन कंपोनेंट जो होते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो होते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड 80% तो देखिए इसमें आपको ईथेन मिलेगा, 7% प्रोपेन मिलेगा, 6% आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा और 4% आइसोब्यूटेन मिलेगा. ब्यूटेन 4% और आइसोब्यूटेन 3%. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ही जंबल अप हो रहा था. सो देखिए, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होता है? तो कैरोसिन में नहीं होता है. कैरोसिन कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन लिक्विड है जो कि डिराइव किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इट इज़ बेसिकली इथाइल एल्को मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ग्लास, सॉइल एंड सीमेंट. नेक्स्ट, गैसोहोल क्या है? गैसोहोल इज इथाइल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, दैट इज गैसोहोल. सो गैसोहोल एक गैसोलीन है, एक्सटेंडर है, मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गैसोलीन and ethanol, often obtained by fermenting agricultural crops. Gasohol has higher octane or anti-knocking properties by which it burns more slowly and coolly and completely. ठीक है, तो धीरे जलता है, बहुत शार्प नहीं होता है, कूली है एंड कम्प्लीटली जलता है ये. ठीक है, चल. गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ gasoline and ethanol. Consider the following statements. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. Gasohol is a mixture of benzene and alcohol. तो देखिए, तो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गैसोलीन जो है वो किसका मिक्सचर है? गैसोलीन और एथेनॉल का. जियोथर्मल एनर्जी इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड सो जियोथर्मल एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है एंड गोबर गैस में मेनली मीथेन होता है. सो 1, 3, 4 आर करेक्ट. गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. ऑल राइट. सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्राइमरली कोल, फ्यूल ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो कि रिमेन्स जो होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स उससे बने होते हैं. कभी कभी इनको मिनरल फ्यूल भी बोला जाता है. फॉसिल फ्यूल दे आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरियाज, anaerobic decomposition of buried dead organisms through bacteria. Ethanol fuel mixture have E number which describes the percentage of ethanol fuel in the बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली क्या है? दे आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं. कभी कभी इनको मिनरल फ्यूल्स भी बोलते हैं. फॉसिल फ्यूल्स
जो बनते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि एनर्बिक डिकम्पोजिशन हो रहा है आपके बड़ी डेड ऑर्गेनिजम्स का. एथेनॉल फ्यूल मिक्सचर हैव ई नंबर. सो इट डिस्क्राइब्स द परसेंटेज ऑफ एथेनॉल जो कि प्रेजेंट है उस मिक्सचर में बाय वॉल्यूम. सो 85 इज 85% denatured ethanol fuel and देखिए 85% डीनेचर्ड एथेनॉल फ्यूल जो है और 15% गैसोलीन है. लो इथेनॉल ब्लेंड्स फ्रॉम E5 टू E25, तो उसको आप गैसोहोल भी बोलते हो. नेक्स्ट इज टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ अ कार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. सो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड का. ठीक है. So tetraethyl lead CH3CH2 clause CH3CH2 sorry not clause PB is the chief anti-knocking agent for automotive gasoline or petroleum, and in the hot cylinder of a gasoline engine the bonds between the lead atom and the ethyl groups are broken. So जो combustion होता है उस टाइम पे lead atom जो है वो lead oxide बना लेते हैं, which prevents fractions of the fuel mixture from burning too quickly and basically एक highly undesirable engine knock भी होता है उससे. So it is a mixed with petrol and increase its knocking rate. Next is tetraethyl lead TEL. वो पेट्रोल में ऐड किया जाता है किस लिए? टू इंक्रीज द एंटी नॉकिंग एजेंट रेटिंग. With one of the following, which one of the following is used as an anti-freeze for automobile engine? Anti-freeze के तौर पे क्या यूज होता है? तो it is ethyl glycol. ठीक है. सो एंटी-फ्रीज एक एडिटिव होता है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को बेसिकली एंटी फ्रीज क्या होता है? एंटी फ्रीज एक एडिटिव होता है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है वाटर बेस्ड लिक्विड के. एंटी फ्रीज मिक्सचर यूज किया जाता है टू अचीव द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर कोल्ड एनवायरनमेंट. साथ ही साथ इट ऑल्सो अचीव्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू अलाउ हायर कूलेंट टेम्परेचर. डीजल यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स फॉर. सो डीजल जो यूज होता है हैवी व्हीकल्स में, इन हैवी व्हीकल्स, so it is for high power and high power and economic saving. ठीक है. डीजल जो यूज़ हो रहा है हैवी व्हीकल्स में वो किस लिए हो रहा है? हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग. ऑलराइट. सो इंटरनल कंबशन इंजन ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी को फ्यूल में टू मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी. डीजल इंजन जो कि एग्जिस्टेंस में है आर द मोस्ट वर्सटाइल एंड economical engine which is used in a heavy vehicle. So जो अभी डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन्स हैं वो ज़्यादा रग्ड होते हैं, पावरफुल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं. एंड देन कैन गैसोलीन इंजन्स आर यूज्ड फ्यूल मच मोर एफिशिएंटली एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Consider the following features of newer models of motor cars: radial tires, streamlined body, multi-point fuel injection, catalytic converter with exhaust. So देखिए streamlined body जो है बेसिकली अगर हम बात करें कि स्ट्रीमलाइन बॉडी को छोड़ के रेडियल टायर्स, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और कैटालिटिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट, ये बेसिकली विच ऑफ द फीचर्स मेक द न्यू मॉडल्स मोटर कार्स फ्यूल एफिशिएंट. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी को छोड़ के बाकी सब बना रहे हैं. सो देयर विल बी लेस फ्रिक्शन ड्यू टू रेडियल टायर्स, जिससे क्या होगा? स्पीड जो होगी मोटर की वो इंक्रीज होगी मोटर कार की. दे ऑफर रिड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन ड्यू टू लेस रोलिंग रेजिस्टेंस. फ्यूल इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन. इट इज़ अ मेथड और स्टेम
सो इससे क्या होगा, जो यूज़ होता है फ्यूल का वो कम हो जाएगा. कैटालिटिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट सिस्टम, ये आपके कार इंजन को हीट होने से बचाएगा और उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ न्यूअर मॉडल्स ऑफ कार्स, ये भी मदद करने में हेल्प करेगा. सो किसको, बेसिकली एयर रिडक्शन को या ड्रैग को. नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कैन बी कन्वीनियंटली यूज एज अ फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स इफ इट इज अब्सॉर्ब्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर बाय अ सब्सटेंस. सो it is only to be released at the time it is only to be released at temperature generated by exhaust. What is the substance found in India? So it is hydride. हाइड्राइड गैस या हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है पैलेडियम हाइड्राइड के साथ बहुत ही कम टेम्परेचर पे, एंड इट इज़ यूज्ड टू पावर अ रेंज ऑफ न्यू ऑल्टरनेट फुल व्हीकल. ठीक है. सो हाइड्रोजन गैस को ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है पैलेडियम हाइड्राइड के द्वारा बहुत ही लो टेम्परेचर पे, और ये मतलब पावर देती है टू अ रेंज ऑफ न्यू ऑल्टरनेटिव. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम. सो बाई प्रोडक्ट जो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट जो कि डिराइव किया गया रिफाइनिंग प्रोसेस से, सो वो है एस्फाल्ट. सो एस्फाल्ट इज ऑल्सो नोन एज बिटुमिन. ये स्टिकी होता है, ब्लैक और हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म होता है पेट्रोलियम का. ये नेचुरल डिपॉजिट्स में या मे बी रिफाइंड प्रोडक्ट्स में मिल सकता है. द प्राइमरी यूज ऑफ एस्फाल्ट इज इन रोड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे वो यूज़ होता है एज द ग्लू और बाइंडर. एंड सो बाइंडर जहाँ पे इसको बाइंडर मिक्स की तरह यूज़ करते हैं एप्रोप्रिएट एग्रीगेट प्रैक्टिसेस के तौर पे टू क्रिएट स्मॉल to basically to create asphalt concrete. So its other uses are for bituminous waterproofing product, including the production of roofing field for sealing of food. ठीक है. नेक्स्ट इज एंड नेक्स्ट लास्ट इज हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे एसोसिएटेड है. सो इट इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. So hydrocarbon vision 2025 associated है with the storage of petroleum products and focus on large long-term energy security. And basically इसका जो aim है वो क्या है, to assure energy security, self reliance बन के through increased indigenous production. So इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी इन इक्विटी ऑयल अब्रॉड. ठीक. सो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन फ्यूल से रिलेटेड. देखिए आज थोड़ा थोड़ा बीच में लैग रहा है, वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया है. सो बीच में आपको कुछ लैग लगे होंगे, बट वो लैग इसलिए थे क्योंकि यू आर रीडिंग समथिंग और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो थे थोड़ा डाउटफुल स्टेजेस थे जो चुप वाले थे. चलिए, सो ये कंप्लीट हो गया है हमारा फ्यूल्स का चैप्टर, और नेक्स्ट जो कल से स्टार्ट होगा वो रहेगा फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन एट्सेट्रा. ठीक है. सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.